स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये संविधान स्पेशल एपिसोड, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे विधानसभा। यानी विधानसभा, पिछले क्लास में आपको जो है मैंने विधान परिषद बताया था। जिस तरीके से भारत की संसद यानी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, ठीक वैसे ही विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के बनता है। राज्यपाल और विधान परिषद दोनों मैंने जो है आपको कराया। आज जो है आपको विधानसभा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस आज की क्लास में जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, सर्वाधिक युवा विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि चर्चा में भी है तो इसको पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, या विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है, या प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष जो कि अभी दक्षिण भारत में बनाए गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी हर कोई जानता है हरियाणा, या विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, जैसे प्रश्नों का हम लोग सिंहावलोकन करते आगे बढ़ेंगे। शुरू करें आज का ये सेशन। और आज के सेशन सबसे पहले आपको बताएं कि जिस तरीके से जो है केंद्र में संसद पार्लियामेंट होती है, संसद, और संसद को मैंने बताया कि किससे मिलकर के बनती है, तो संसद मिलकर के बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से और किससे, तो राष्ट्रपति से यानी प्रेसिडेंट से। इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया, इनका जो है 52 में किया गया है, इसका उल्लेख जो है 80 में और इसका जो है 81 में किया गया है। जो काम जो है पार्लियामेंट का होता है वही काम असेंबली का होता है, विधानमंडल का होता है, और विधानमंडल राज्यों के लिए कानून बनाने का काम करती है उन विषयों पर जिसका उल्लेख जो है राज्य सूची में दिया गया है, और इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में दिया गया है, 7th शेड्यूल में दिया गया है। मैंने आपसे चर्चा किया। ठीक इसी के तर्ज पर जो है विधानमंडल काम करता है, विधानमंडल। और विधानमंडल किससे मिलकर के जो है बनता है, स्टेट असेंबली किससे मिलकर के बनती है, इसका उल्लेख आर्टिकल 168 में किया गया। राज्य विधानमंडल 168 में किया गया, और ये किससे मिलकर के बनता है, विधानसभा, विधान परिषद या फिर जो है गवर्नर से मिलकर के बनता है। किससे, गवर्नर से मिलकर के बनता है। विधानसभा जिसका उल्लेख आर्टिकल 170 में किया गया, 169 के तहत जो है विधान परिषद को बनाया जा सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है, या और गवर्नर का उल्लेख जिसका कि आर्टिकल 153 में किया गया है। अब यहां पूछा जा रहा है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो है किया जाता है, तो राज्य की जो विधानसभा होती है, राज्य की जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग कहते हैं, और ये इसका गठन किस आर्टिकल के तहत जो है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, 170 में किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यानी विधानसभा होगी, और उसका गठन, संरचना, निर्माण उस राज्य के वयस्क सदस्यों के द्वारा या कह लें वोटरों के द्वारा जो है विधानसभा के सदस्य चुने जाएंगे। और विधानसभा के सदस्य जिनको कि हम लोग कहते हैं क्या, MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनको कहते हैं MLC, क्या, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और आपको बता दें कि ये निम्न सदन होती है और ये उच्च सदन होता है, और इसका उल्लेख आर्टिकल 170 में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में सबसे अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम जो है 500 हो सकते हैं। बात को ध्यान रखना, ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम जो है MLA कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम विधायक कितने हो सकते हैं किसी भी स्टेट में, वो 500 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो है
हो सकते हैं इतना, लेकिन अधिकतम इतना हो सकते हैं। और वर्तमान में सबसे अधिक जो है कहां पर है, तो आप कहेंगे कि यूपी में है, और ये कितने हैं, तो 403 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे अधिक है 403, और लेकिन ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 500 हो सकते हैं। और विधानसभाओं का भी परिसीमन जो है वर्ष 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया। वो वर्ष 1971 1971 के तहत जो है किया गया, और ये प्रावधान किया गया 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत कि 2026 तक यानी 2026 तक यही यथा स्थिति बरकरार रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को, तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा। मूल संविधान में कहा गया कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे अधिक कहां पर हैं, तो यूपी में। उसके बाद जो है कहां पर है, तो आप कहेंगे कि वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सदस्य संख्या कितनी है, 294 है। उसके बाद कहां पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये 288 है। ध्यान रखेंगे जब आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत में कहां पर, दक्षिण भारत में सबसे अधिक सदस्य संख्या कहां पर है, तो आप कहेंगे कि तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में ये 234 है, 334 है। अगला प्रश्न, किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी भी राज्य के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है, मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है, तो मिनिमम कितनी हो सकती है, अगला प्रश्न जो है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की जो मिनिमम जो संख्या हो सकती है, न्यूनतम संख्या जो है कितनी हो सकती है, तो आप कहेंगे ये जो मिनिमम संख्या है वो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है इतनी। कितनी, 60 हो सकती है। लेकिन अगर जो है सबसे कम अगर जो है पूछा जाए कि कहां कहां पर है, तो आप कहेंगे कि पुडुचेरी में। पुडुचेरी, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, भारत में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं भी एग्जिस्ट करती हैं। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, अन्य 5 में विधानसभा नहीं है। बाकी भारत के जितने भी राज्य हैं 28, हर जगह जो है विधानसभा है। तो टोटल कितनी विधानसभाएं हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज में, और जो है 28 भारत के विभिन्न राज्यों में। कुल भारत में कितने एमएलए अगर जो है आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने विधायक हैं, तो कुल 4123। टोटल सीटें कितनी है, तो 4123 है। पुडुचेरी में जो है सबसे कम है, और वो कितनी है, 30। कितनी, 30। यानी, लेकिन राज्यों में पूछे कि किस राज्य में सबसे कम है विधानसभा सीट, तो आप कहेंगे सिक्किम में। कितना, 32। उसके बाद कहां है, तो आप कहेंगे मिजोरम में। यहां कितना है, 40। उसके बाद कहां है, गोवा। कहां, गोवा, यहां कितना है, 40। गेटिंग माई पॉइंट। यानी कितनी मिनिमम हो सकती हैं, टोटल जो है विधानसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं मिनिमम, तो आप कहेंगे कि 60 यानी 60 हो सकती हैं। जबकि विधान परिषद मैंने बताया था, तो वहां बताया कि वहां 40 हो सकती हैं, 40 हो सकती हैं, लेकिन यहां पर कितनी हो सकती हैं, 60। लेकिन उसके भी अपवाद हैं, पुडुचेरी है, सिक्किम है, मिजोरम है, और गोवा है। जबकि विधान परिषद में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम कितनी हो सकती हैं, 40, 40। और हकीकत में जो 6 राज्य हैं भारत के, उनमें सबसे कम अगर जो है एमएलसी हैं, तो तेलंगाना में 43, जैसा कि मैंने बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा।
आगे देखें, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? सिक्किम। सिक्किम इसका जो है अपवाद है। और जैसा कि आप जानते हैं, इसे 1975 में भारत के एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, आप कमेंट करके जो है बताएं तो बहुत अच्छी बात होगी। सिक्किम में कितने हैं? तो सिक्किम में बस इतने हैं। कितने? 32। उसके बाद त्रिपुरा में 60, मेघालय में 60, मणिपुर में 60। आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट में आप सबको पता है पूर्वोत्तर भारत में भारत के कितने राज्य हैं? तो कुल 7 राज्य हैं। कितने? 7। इनमें एक याद कर लीजिए, असम को। सबसे अधिक जो है असम की 126 जो है सीटें हैं। और सबसे कम है किसकी? तो आप कहेंगे मिजोरम की। मिजोरम कितनी है? तो सिर्फ जो है 40 है। बाकी जितने भी जो है 5 बच गए, बाकी शेष जो है जो 5 स्टेट हैं, उन 5 स्टेट में जो है MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? 60। कितनी? 60। यानी त्रिपुरा में 60, मणिपुर 60, मेघालय ये भी 60। तो सब के सब जो है इनकी सदस्य संख्या जो है कितनी है? आप कहेंगे 60 है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। निम्नलिखित में से कहा विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? विधान होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। विधानसभा यानी स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये कहाँ पर नहीं है? तो गोवा में, पुडुचेरी में है, बिल्कुल गोवा में है, दिल्ली में है, लक्षद्वीप में नहीं है। भारत में टोटल जो है यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। इसमें से सिर्फ 2 जगह DP शब्द याद कर लें। D का मतलब क्या है? दिल्ली। और P का मतलब क्या है? पुडुचेरी। यहीं पर जो है 2 जगह सिर्फ विधानसभा है, बाकी किसी जगह विधानसभा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होगी? जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में। और ये कितना है? 403। उत्तर प्रदेश में ही शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए विधानसभा ये जो है विधानसभा सीटें आरक्षित है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पार्लियामेंट में आर्टिकल 330 के तहत, 330 के तहत कुल SC ST के लिए जो सीटें रिजर्व की गई हैं, उसमें आपका 84 जो है SC के लिए है, 47 जो है ST के लिए है। इसी तरह राज्यों में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200 है। कितनी है? 200। आप जिस राज्य से मुझको देख रहे हैं, आपके यहाँ विधानसभा सीटें कितनी हैं? आप कमेंट बॉक्स में जो है अवश्य लिखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखें, असम विधानसभा में कितने सीटें हैं? 126। अभी मैंने बताया। पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं, उसमें बस 2 को याद कर लीजिए, एक असम को और दूसरा जो है मिजोरम को। जब आपसे ये पूछे कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे कम जो है कहाँ पर है विधानसभा सीटें, तो मिजोरम में बस इतनी है। यहाँ सबसे अधिक कहाँ है? 126 असम में है। बाकी जितने 5 अन्य हैं 60, 60, 60। अगला प्रश्न देखिए, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व करता है? 75,000 1971 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न को देखें, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल है, हालांकि अब तो
वही स्थिति सब हर जगह लागू कर दी गई। वरना वर्ष 2006 से पहले यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हुआ करता था। कितना? 6 वर्ष का। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको भारत का मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वहां पर भी प्रावधान किया गया था और वहां पर भी जो है इसी संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। पार्लियामेंट यानी संसद का भी, लोकसभा का भी कार्यकाल 6 वर्ष होगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 आया तो उसके तहत फिर पूर्ववत स्थिति कर दी गई। लेकिन जम्मू कश्मीर को ये व्यवस्था 2019 में जो है दी गई है। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल आप सबको पता है किस आर्टिकल के तहत जो है, तो 352 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 352 के तहत। कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। किन स्थितियों में जारी करता है? तो आपको जो है इस पर मैंने चर्चा किया था। राष्ट्रपति वाले सेक्शन में जाकर के जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। आर्टिकल 352, जो आर्टिकल 352 के तहत जो है जब राष्ट्रपति आपातकाल जो है घोषित करता है तो उन कंडीशन में न सिर्फ जो है केंद्र में लोकसभा, सेंटर में न सिर्फ लोकसभा के कार्यकाल को बल्कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला जी नहीं, दूसरा। आप हमको कमेंट करके जो है बताना कि किस लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न को जो है देखें, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? जिस तरीके से लोकसभा का विघटन, सत्रावसान या नए सत्र का जो है पहली बैठक का संबोधन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक वैसे ही राज्यों में ये कार्य राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और यहाँ जो है पूछ रहा है कि किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? जी हाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष का, अच्छा, किसी भी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उस राज्य का निवासी और उसकी न्यूनतम जो आयु है वो कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए? 25 वर्ष की। कितने वर्ष की? 25 वर्ष की। राज्य का निवासी होना अब जो है अनिवार्य नहीं है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। बस निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई जो वोटर लिस्ट होती है उसमें आपका नाम होना चाहिए। लेकिन विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपको उस राज्य का निवासी होना जरूरी होता है, विधानसभा में नहीं। एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। जबकि विधान परिषद के लिए पूछे कि कितनी होनी चाहिए तो आप कहेंगे 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30। अगला क्वेश्चन, विधानसभा की गण पूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है? 1/10 होता है। किसी भी स्टेट में जहां सदस्य संख्या 60 से ऊपर है वहां गण पूर्ति कम से कम कुल सदस्यों का 1/10, यानी अगर जो है जैसे किसी स्टेट का 60 सदस्य संख्या है तो इसका 1/10 यानी कम से कम जो है 6 सदस्यों की जो है उपस्थिति होनी चाहिए ताकि उस दिन विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। इससे कम होता है तो फिर उसको स्थगित कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाता है? कितनी बार? तो कम से कम 2 बैठकों के बीच जो है
6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से वर्ष में 2 बार कम से कम तो जो है विधानसभा सत्र की जो है बैठक होनी ही चाहिए। तो मिनिमम कितनी बार? 2 बार, लेकिन होती कितनी बार है? 3 बार। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा की स्थिति है। अगला, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष, प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर, जैसा कि इस समय जो है सिचुएशन चल रहा है, 18वीं जो है विधानसभा का, 18वीं लोकसभा का जो है इलेक्शन हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, और ऐसे कंडीशन में जो है विधानसभा का प्रोटम स्पीकर जैसे चुना जाता है वैसे ही जो है, लोकसभा का प्रोटम स्पीकर जैसे चुना जाता है वैसे ही विधानसभाओं के भी प्रोटम स्पीकर चुने जाते हैं। विधानसभाओं के भी प्रोटम स्पीकर चुने जाते हैं। अंतर किस बात का होता है? जिस तरीके से लोकसभा के प्रोटम स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के प्रोटम स्पीकर का चुनाव प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। वैसे ही विधानसभाओं के प्रोटम स्पीकर का जो है चुनाव कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए, उससे पहले आप www.studypro.com पे जा करके और आप इन परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज को जो है देख सकते हैं। अगला प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी पद की शपथ का जो है कोई प्रावधान नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो स्पीकर के रूप में कभी भी उसकी ओथ सेरेमनी नहीं होती है, वो कभी शपथ ग्रहण नहीं करता है। ठीक वैसे ही विधानसभाओं का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, ये भी जो है इसका अलग से कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। ये भी एक विधानसभा सदस्य के रूप में, एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में शपथ ग्रहण करता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प 100% सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या जो है कितनी है? ऐसे कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जहां पर मैंने बताया आपसे पहले भी जो है इस पर चर्चा किया कि लोकसभा में भी एससी और एसटी के लिए सीटों को रिजर्व किया गया है। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में कुल 84 एससी के लिए, जबकि 47 एसटी के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। सेम एज जितनी भी विधानसभाएं होती हैं, सभी विधानसभाओं में बस उस राज्य में एससी एसटी कैंडिडेट जो है होने चाहिए। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो वहां उनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। जहां एसटी नहीं है उनके लिए जो है, एसटी के लिए जो है सीटें रिजर्व नहीं है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जो है ऐसे स्टेट हैं जहां एससी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं या एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है? जिस तरीके से केंद्र में हमारी पार्लियामेंट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, उसी तरीके से विधानसभाओं में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। स्पीकर अपना जो है रेजिग्नेशन लेटर डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है स्पीकर को देता है। यानी विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है विधानसभा अध्यक्ष को। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या विधानसभा सदस्यों
के द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा या विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो विधानमंडल का मतलब यहां पर जो है कह रहा है कि विधान परिषद और विधानसभा। तो चूंकि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में होता है तो उसमें विधान परिषद का जो है कोई रोल होता ही नहीं है। जिस तरीके से लोकसभा के सदस्य को, लोकसभा के अध्यक्ष को उससे के पद से हटाने के लिए लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक वही प्रक्रिया विधानसभा के अध्यक्ष को भी उसके पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया यहां भी अपनाई जाती है। अगला, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है जिम्मेदार होता है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी संसद, अगर वहां किया जाए कि संसद में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होती है, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यहां पर भी जितने भी जो है हमारी राज्य मंत्रिपरिषद होती है, यानी स्टेट मिनिस्ट्री काउंसिल होती है, वो कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? विधानसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो आप कहेंगे गवर्नर यानी राज्यपाल के प्रति। दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही है? सामूहिक पूछ रहा है, इसलिए पहला विकल्प सही है। आगे, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, सदस्य संख्या का 10वां भाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां भाग जो है, अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती थी? जम्मू कश्मीर में की जाती है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर की जो है सदस्य संख्या यहां पर जो है कितने एमएलए जो है होंगे, तो कितने एमएलए होंगे, तो अब यहां इनकी संख्या जो है कितनी कर दी गई है? 90। टोटल तो जो है 124 है, लेकिन 24 जो है 114 है, लेकिन 24 जो एमएलए हैं वो पीओके के लिए हैं, बाकी जो है 19। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि केवल 6 वर्ष की होती है, जबकि अन्य राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष की होती है। हालांकि अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है, प्रश्नकाल में यह सही था। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो, ये भी जो है सही है, ये भी सही है। कौन सा कथन जो है सही है? तो जब ये प्रश्न पूछा गया तब ये भी कथन जो है सही था, लेकिन अब नहीं है। प्रश्नकाल में ये सही था, क्योंकि ये व्यवस्था 2019 में लाई गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अथवा क्षिप्त राशि खो देता है, तो उसका अर्थ है कि दरअसल जैसे लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो सिक्योरिटी मनी जमा की जाती है। जैसे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी दी जाती है। लेकिन अगर जो है कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 यानी 1/6 1/6 भाग भी जो है वोट नहीं प्राप्त करता है, तो उसकी जमानत राशि को जो है क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर इलेक्शन हार जाता है उसके बावजूद भी कुल वैध मतों का जो है 1/6 या उससे अधिक वोट प्राप्त करता है, तो उसकी जमानत राशि उसे लौटा दी जाती है। यहां कह रहा है मतदान बहुत कम हुआ है, या बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, या निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम
या निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। कह रहा है किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ होता है, उसका अर्थ ये होता है कि वो बहुत निर्वाचित प्रत्याशी की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से बनी। जी नहीं, जी नहीं। अगला ऑप्शन जो है यहां पर ई करिए और इनमें से कोई नहीं। क्षिप्त राशि खो देने का मतलब होता है, सिक्योरिटी मनी को जो है खो देने का मतलब होता है कि वैध मतों का, वैध मत जो वैलिड वोट है, वैध मतों का 1/6 से भी कम मत प्राप्त करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र सरकार कोई भी धन विधेयक यानी मनी बिल लाती है तो प्रेसिडेंट से जो है उसके लिए परमिशन लिया जाता है, वही स्थिति स्टेट में होती है और ये स्टेट में ये परमिशन जो है गवर्नर के द्वारा दिया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प 100% सही होगा। लोकसभा, अगर जो केंद्र की बात किया जाए तो वहां पर क्या जो है प्रोसीजर है, जब भी मनी बिल होती है इसको लाया जाता है लोकसभा में, उसके बाद जो है इसको राज्यसभा में लाया जाता है। लोकसभा में पास कर दिया गया, राज्यसभा अधिकतम इसको 14 दिन अपने पास रोक सकती है, उसके बाद बिना किसी परिवर्तन के इसको जो है वापस करें तो भी बात सही है। वो चाहे तो उसमें कोई अमेंडमेंट का सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, उसको मानने न मानने के लिए लोकसभा हमेशा स्वतंत्र होती है। ये सेंटर की स्थिति होती है। राज्यों में क्या होता है? राज्यों में भी वही स्थिति होती है, जो मनी बिल होती है उसको जो है विधानसभा में, अगर विधानसभा है तो सॉरी विधान परिषद है तो इसको विधान परिषद में भेजा जाएगा, अदरवाइज यहाँ पास तो पास, यहाँ नहीं भी पास हुआ तब भी इसको पास माना जाएगा। ये अधिकतम यहाँ पर भी ये 14 डेज उसको रोक सकते हैं। ये स्टेट की बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है। यहां पर हमेशा केंद्र में मनी बिल प्रेसिडेंट के जो है परमिशन से, जबकि स्टेट में जो है मनी बिल हमेशा जो है किसके परमिशन से जो है प्रस्तुत की जाती है? गवर्नर के। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों सदनों में, किसी भी सदन में? जी नहीं, केवल विधानसभा में। पहली बार जो है इसको प्रस्तुत किया जाएगा केवल जो है विधानसभा में, उसके बाद विधान परिषद है तब जो है विधान परिषद को भेजा जाएगा। भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है और उसको मैंने बताया भी था, आप ऐसे याद करें। यूबीआई का एटीएम, यू का मतलब है यूपी, यूपी, बीआई का मतलब है बिहार, का मतलब है कर्नाटक, ए का मतलब है आंध्रा, टी का मतलब है तेलंगाना और एम का मतलब है महाराष्ट्र। ये वो राज्य हैं जहां पर जो है क्या विधान परिषद है। यानी अगला प्रश्न देखें। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया गया था? इसके तहत किया गया था। लेकिन भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं वहां एक एंग्लो इंडियन को गवर्नर के द्वारा जो है नॉमिनेट किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। ठीक वैसे ही जैसे आर्टिकल 331 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन ये दोनों व्यवस्थाएं जो है खत्म कर दी गई। किस आर्टिकल, किस जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत? तो जो है आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 के तहत किया गया। कब? 2019 में। तो इस अमेंडमेंट को जो है याद रखें। इसके तहत स्टेट एज वेल एज सेंटर यानी केंद्र में और राज्यों में दोनों जगह जो है एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटें थी
उसको जो है समाप्त कर दिया गया। नॉमिनेशन की प्रोसीजर जो है समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा? जी हाँ, तो चूंकि यूपी नहीं दिया है तो फिर वेस्ट बंगाल के साथ जाइए, 294 है। और तमिलनाडु अगर जो है साउथ में पूछा जाए तो 234 है, तमिलनाडु में सबसे अधिक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत का जो है रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है? 33%। ये सबको पता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर जो है किए जाते हैं? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी यहां डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम प्रोसीजर को अपनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ ना। तो ये था आज का हम लोगों का सेशन। आप इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल करें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।